साइकिल चोर। एक गांव में दो दोस्त थे, मीना और दीपू। वह साथ खेलते, एक साथ सामान भी लेकर आते। एक दिन की बात है, मीना अपने घर के बाहर दीपू का इंतजार कर रही थी। उन दोनों ने कुछ सामान लेने लाला की दुकान पर जाना था, अपनी अपनी साइकिलों पर। जैसे ही दीपू आया, मीना ने कहा, दीपू, तुम इतनी देर से क्यों आए हो और तुम्हारी साइकिल कहाँ है? मीना, मेरी साइकिल चोरी हो गई। रोज की तरह मैंने कल रात को भी अपनी साइकिल घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन आज सुबह उठ के देखा तो साइकिल वहाँ नहीं थी। मीना बोली, हो सकता है तुम्हारी साइकिल चाचा जी ले गए हों। नहीं मीना, पिताजी घर पर ही है। जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। चलो लाला की दुकान से सामान लेके आते हैं। मीना दीपू को अपनी साइकिल पर बिठा के लाला जी की दुकान पे पहुंची। वहां जाके उन्होंने देखा कि लाला अपने मुंशी को डांट रहे हैं। मुंशी जी, अब आप किसी काम के नहीं रहे। ना आपसे दुकान संभलती है और ना ही कुछ और। मेरी मानो तो नौकरी छोड़ के तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। क्या हुआ लाला जी? आप मुंशी जी को क्यों डांट रहे हैं? क्या बताऊं दीपू बेटा, पिछले महीने मैंने इनको 2000 रुपए उधार दिए थे साइकिल खरीदने के लिए। ये साइकिल ले आए थे और कल चोरी भी करवा बैठे। लाला जी, मैंने तो साइकिल घर के आंगन में ही खड़ी की थी, फिर पता नहीं चोरी कैसे हो गई। मीना बोली, लाला जी, मुंशी जी, कल रात को दीपू की साइकिल भी चोरी हो गई। मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में कोई साइकिल चोर आया हुआ है। दीपू, मुंशी जी, आप दोनों को पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तुम दोनों को अपनी साइकिल जंजीर से बांध के रखनी चाहिए थी। काश मैंने भी अपनी साइकिल जंजीर से बांध कर रखी होती। मीना, मेरी मानो तो तुम अपनी साइकिल के लिए एक जंजीर खरीद ही लो। मीना बोली, एक नहीं दीपू, मैं 2 जंजीरें खरीदूंगी। मैं दूसरी जंजीर अपने भाई राजू की साइकिल के लिए लूंगी। मीना बिटिया, गांव के सभी लोगों को बोल देना, वो भी अपनी अपनी साइकिल की सुरक्षा के लिए जंजीर खरीदें मेरी दुकान से, ठीक है? लाला जी, मैं जंजीर के पैसे कल आपको दे दूंगी। मीना लाला जी की दुकान से बाकी के सामान के साथ साथ 2 जंजीरें भी ले आई और उसने रात को अपनी और राजू की साइकिल जंजीरों से बांधकर घर के बाहर खड़ी की। और अगली सुबह जब दीपू मीना के घर पहुंचा, मीना, राजू, क्या हुआ? तुम दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? किसी ने मेरी साइकिल के दोनों पहिए चुरा लिए। मीना बोली, हाँ दीपू, मेरी साइकिल की घंटी भी चोरी हो गई है। गांव में पक्का कोई चोर आया हुआ है। दीपू, मीना और राजू लाला जी की दुकान के लिए घर से निकले। वे अभी कुछ ही दूरी पे गए थे कि अचानक राजू ने कुछ देखा। क्या हुआ राजू? तुम रुक क्यों गए? दीपू, मीना, ये देखो, साइकिल के पहियों के निशान। पहियों के निशान आगे पीछे नहीं, बल्कि एकदम साथ साथ है, जैसे कि कोई साइकिल के 2 पहिए धकेल के ले गया हो। मीना बोली, अरे हाँ, राजू ठीक कह रहा है। राजू, दीपू, हमें देखना होगा कि ये निशान कहाँ तक जा रहे हैं। मीना, दीपू और राजू पहियों के निशान का पीछा करते करते जंगल के पास पहुंच गए। तभी एक अनजान आदमी बोला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मीना बोली, माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ पास में रहता हूँ।
तुम लोग जल्दी से वापस जाओ, ये जंगल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरा है यहाँ। मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से, क्योंकि जंगल में शेर आया हुआ है। मीना, दीपू और राजू गांव की तरफ वापस चले गए, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मीना रुक गई और बोली, राजू, दीपू, कुछ गड़बड़ है। ये जंगल खतरनाक नहीं हो सकता। हमें किसी बड़े से इस बारे में बात करनी होगी। ठीक है मीना, मैं भाग के जाता हूँ और अपने दादी जी से बात करता हूँ। मीना बोली, ठीक है दीपू। दीपू भागता हुआ अपनी दादी के पास गया और सारी बात कह डाली। तभी दीपू की दादी ने कहा, बेटा, उस जंगल में कोई भयानक जानवर नहीं है। वहाँ सिर्फ हिरन और खरगोश हैं। वह आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है। जाओ और पुलिस को उसकी शिकायत करो, शायद वही चोर होगा। तभी दीपू ने दादी की कही सारी बात मीना को बताई। तो मीना ने कहा, इसका मतलब वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा था। दीपू, राजू, चलो पुलिस के पास। मीना, दीपू और राजू एक साथ पुलिस स्टेशन गए और थाना अधीक्षक को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए जंगल के उस हिस्से की तलाशी ली और उन्हें वहां से 4 साइकिल और बहुत से पुर्जे बरामद हुए। उन्होंने चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। तभी हमने चोर को आखिरकार पकड़वा ही दिया। मीना बोली, हाँ, यह सब हमने मिलजुल कर और बड़ों की सहायता से किया। अब सभी बहुत खुश थे और बाद में पुलिस अधीक्षक ने पूरे गांव के सामने मीना, दीपू और राजू को सम्मानित किया।